हेलो गाइस, हियर इट इज गौरव गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, कि क्या हमें डीटीयू एनएसयूटी यानी कि जैक दिल्ली जैसे कॉलेजेस में लोअर ब्रांचेस को प्रेफर करना चाहिए या फिर आईपीयू जैसे कॉलेजेस में हमें टेक ब्रांचेस को प्रेफर करना चाहिए। जनरली ये कंफ्यूजन उन्हीं लोगों को होता है जिनकी जेईई मेंस में सीआरएल रैंक 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है, क्योंकि जिनकी रैंक 50,000 से कम होती है वो मोस्टली डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस को प्रेफर कर लेते हैं, उनको बीच की ब्रांचेस मिल जाती है। एंड जिनकी रैंक 1 लाख से ज्यादा होती है उन्हें तो डीटीयू एनएसयूटी कॉलेज मिलता ही नहीं है, इसलिए वो आईपीयू वाले कॉलेजेस में ही जाते हैं। लेकिन मेन कंफ्यूजन उन्हीं लोगों को रहता है जिनकी जेईई मेंस में सीआरएल रैंक 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में होती है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको जैक दिल्ली के कॉलेजेस का कोई भी रिव्यू देखना हो तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है। आप आराम से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कर मेरे यूट्यूब वीडियोस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको इन सभी कॉलेजेस के रिव्यू से रिलेटेड पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे। तो हम इस वीडियो में मेनली 3 पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्लेसमेंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वर्कलोड। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है कॉलेज एक्सपोजर। ये तीनों पॉइंट्स ही एक जो स्टूडेंट है उसके पर्सपेक्टिव से वो अपने मन में सोचता है कि ये इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस पर ही वो एक कॉलेज को चूज करता है। सबसे पहला पॉइंट प्लेसमेंट इसलिए रखा गया है क्योंकि हम कॉलेजेस में इसलिए जाते हैं और सबसे पहली चीज दिमाग में भी यही आती है कि वो कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा होगा। तो सबसे पहले पॉइंट वो यानी कि प्लेसमेंट को हम स्टार्ट करते हैं। प्लेसमेंट का जैसे आप जानते हैं कि डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस में, जो कि गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस कहते हैं, जिसे हम गवर्नमेंट कॉलेजेस कहते हैं, इन कॉलेजेस में कंपनीज आईपीयू के कंपैरिजन में नियरली डबल कंपनीज आती है। जैसा कि सपोज हम मान लेते हैं कि डीटीयू और एनएसयूटी के कॉलेजेस में 100 कंपनीज आई है। 100 कंपनीज आई है जो वहां पर इंटरव्यू के लिए उन्होंने अपना प्लेसमेंट क्राइटेरिया स्टार्ट करा है, और उसमें 25 कंपनीज लोअर ब्रांचेस वालों के लिए भी ओपन है। आप वहां पर जाकर उन 25 कंपनीज में एक कंपनी तो आराम से निकाल सकते हैं, एक दो कंपनी तो। वहीं अगर हम आईपीयू जैसे कॉलेजेस में लेते हैं तो वहां भी आपको टेक ब्रांचेस में काफी सारी कंपनीज में बैठने को मिलेगा। लेकिन वहां पर अगर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कंसल्टेंट की जॉब्स मिलती है, और मीडियन सैलरी भी वहां की 4 to 5 एलपीए से ज्यादा नहीं मिलती है। हमें हमेशा मीडियन सैलरी को देखना चाहिए, हाईएस्ट सैलरी वाले एक दो स्टूडेंट्स ही होते हैं। इसलिए वी हैव टू फोकस ओनली ऑन द मीडियन सैलरी। एंड डीटीयू एनएसयूटी में अगर आप देखते हैं तो आपको 7-8 और कहीं कहीं पर मीडियन सैलरी किसी किसी ईयर में 10 एलपीए तक भी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें आप इस स्टैट्स को देखिए और समझिए कि जब आईपीओ में पहली बार तो कंपनीज ही कमाती है, उसके बाद अगर आप उन कंपनीज में जाते भी है तो आपको कंसल्टेंट की तरह पिकअप किया जाता है, जिसमें आपको सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं दी जाती। जबकि अगर आप डीटीयू एनएससीटी में लोअर ब्रांचेस लेते हैं तो वहां पे कंपनीज ज्यादा आती है। चाहे आप कम कंपनीज में बैठ सकते हैं लेकिन वो आपको काफी अच्छे पैकेज पे उठाकर लेकर जाती है। तो इसलिए तो हमारा पहला पॉइंट है प्लेसमेंट। अब दूसरा पॉइंट है वर्कलोड, कि अगर हम डीटीयू एनएसयूटी में लोअर ब्रांचेस लेते हैं, सपोज हमने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ली है, तो उसके साथ साथ हमें टेक ब्रांचेस में अगर प्लेस होना है तो कोडिंग भी करनी पड़ेगी। तो अगर हम कोडिंग करते हैं तो क्या हमें उतना टाइम मिल पाएगा? ऑफ कोर्स आपको डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस में इतना टाइम आराम से मिल जाता है कि आप अपने ब्रांच के हिसाब से भी पढ़े, साथ ही साथ अपनी कोडिंग भी करें, और आप और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी आराम से कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस में। बट जो आईपीयू जैसे कॉलेजेस होते हैं वो समटाइम्स आपको स्कूल जैसा फील देते हैं, जिसमें आप इतनी ज्यादा चीजें नहीं कर पाते हैं। अगर आप टेक ब्रांचेस पढ़ रहे हैं तब भी आपके लिए कभी कभार एक्स्ट्रा करिकुलर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जैक कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है वो भी हमारा वर्कलोड है। उसमें हमारी यही है, इसको ब्रीफ भी अगर हम करते हैं तो इसमें भी डीटीयू और एनएसयूटी ही विन करता है, जिसमें हमें वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है हमारे पास। हम आराम से अपना ब्रांच के लिए भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ कोडिंग कर भी एक टेक प्लेसमेंट को आराम से निकाल सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है, जो एक स्टूडेंट को अपने 4 साल के स्पेंड करने के लिए देखना होता है, वो है कॉलेज एक्सपोजर। कौन सा कॉलेज मुझे ज्यादा एक्सपोजर देता है? तो इसलिए वो जो थर्ड पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीटीयू एनएसयूटी के फेस्ट बहुत ज्यादा ब्रिलियंट फैंटास्टिक होते हैं, और इन्हीं फेस्ट में काफी ज्यादा वो सिंगर्स एक्टर्स वगैरह को भी इनवाइट करते हैं। हम भी परफॉर्म कर सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आप किसी सोसाइटीज या आप डीटीयू की तरफ से कहीं जाते हैं या कुछ करना चाहते हैं टेक में और आपको फंडिंग की जरूरत है तो वो भी आपको मिल जाती है बिकॉज ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। आपको बहुत ज्यादा फंडिंग्स भी मिल जाती है। लेकिन अगर आप आईटीयू कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां आपको इतनी फंडिंग्स नहीं मिल पाती है। आपको सब अपने पास से करना पड़ता है। तो इसलिए वहां वहां के कंपैरिजन में डीटीयू एनएसयूटी में आप अच्छी तरह अपनी स्किल्स को ग्रोन अप कर सकते हैं। आपको वहां पर टाइम भी मिलता है, फंडिंग्स भी मिलती है। और यहीं पे मेट और डीटीयू इन दोनों में मेन कंपैरिजन यानी कि एक आईपी और जैक दिल्ली के कॉलेजेस में एक ये कंपैरिजन भी आप कह सकते हैं कि डीटीयू में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सब स्टूडेंट किसी ना किसी तरह के स्केल या लोअर रैंकिंग आती है तो आप समझ ही सकते हैं। तो वो किसी ना किसी तरह के स्केल और अच्छे का मतलब आपको सराउंडिंग्स अच्छी मिलती है। पूरा कोडिंग एनवायरनमेंट मिलेगा आपको जैसा एनवायरनमेंट चाहिए। लेकिन मेट जैसे कॉलेजेस में कुछ कुछ लोग मतलब सही तरीके से कोडिंग एनवायरनमेंट आपको नहीं मिल पाता है। एग्जैक्ट कोडिंग एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता अगर आपकी आईटी वाईटी आईटी वगैरह ब्रांच नहीं है तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डीटीयू एनएसयूटी, आईजीडीटीयू ट्रिपल आईआईटी दिल्ली, टीएसयू में आप लोअर ब्रांचेस में चले जाइए। लेकिन अगर आप आईपी टेक ब्रांचेस में जाते हैं तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है और ना ही आप अपने 4 साल को उतनी अच्छी तरह एंजॉय कर पाते हैं जितना कि आप जब कर पाते हैं अगर आप डीटीयू एनएसयूटी जैसे कॉलेजेस में होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता साइनिंग आउट।